अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाली ड्राइंग बनाएंगे। हम लोग जो ये ड्राइंग बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बनाएंगे, मतलब कि जो हमारा फ्रंट व्यू होगा और साइड व्यू होगा वो नीचे आएगा, और जो टॉप व्यू होगा वो फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर आएगा। और इसमें हमें ऐसा नहीं करना होता कि अगर फ्रंट व्यू जो है राइट की तरफ बना हुआ है तो हम लेफ़्ट की तरफ बनाएं, ऐसा नहीं होता। बल्कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर फ्रंट व्यू लेफ़्ट की तरफ है तो लेफ़्ट की तरफ ही बनेगा, राइट की तरफ है तो राइट की तरफ ही बनेगा। इसमें फ्रंट व्यू को हम देख रहे हैं लेफ़्ट से, एक्स की तरफ, एक्स जो है वो लेफ़्ट की तरफ है, तो हम लेफ़्ट पर ही बनाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट पर नीचे बनाएंगे अपना फ्रंट व्यू। अब अगर हम सबसे पहले फ्रंट व्यू देखें तो हमें ये जो है क्या दिखेगा, नीचे 75 की हमें बेस दिख रही है, तो सबसे पहले हम 75 की बेस बना देंगे। सही है। अगर हम देखें तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस हमें एनालाइज़ करना होता है कि हम सामने से देख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, 75 की हमने बेस बनानी है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर हुआ हुआ है, कितना ऊपर हुआ हुआ है, 9 मिलीमीटर ऊपर हुआ हुआ है, तो हम इस 75 को जो है 9 मिलीमीटर ऊपर कर देंगे। उसके बाद दरमियान से भी ये 9 मिलीमीटर की चौड़ाई होगी, तो वो अभी बनाते हैं हम। सबसे पहले तो इसको 9 मिलीमीटर ऊपर करेंगे। जो 75 वाली बेस है वो 9 मिलीमीटर ऊपर हुई हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हमने 9 मिलीमीटर ऊपर बना दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी बना दिया। तो यहाँ से भी हम लोग इसको 9 मिलीमीटर बना देंगे। अच्छा, तो अगर हम डायग्राम के अंदर देखें, आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर देखें फ्रंट व्यू, तो 75 जो बेस बनी हुई है ना हमारी, उसके ऊपर 9 मिलीमीटर की चौड़ाई में एक लंबी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है वर्टिकली, फिर उसके ऊपर से सेमी सर्कल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वो हमें बनानी होगी। अब वो कैसे बनानी होगी, यहाँ से हम 33 मिलीमीटर का गैप छोड़ेंगे, जो मैंने अभी बनाई है लाइन। ठीक है, 33 मिलीमीटर यहाँ से भी और यहाँ से भी। 33 कितना होता है, 66 होता है। 75 में से 66 माइनस करें तो वैसे भी जो है हमारे पास 9 ही बचता है, तो बीच में 9 ही बचेगा। 33 मिलीमीटर क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं 9 मिलीमीटर के बराबर वाला कितना डिस्टेंस है, 33 मिलीमीटर लिखा हुआ है ना। तो हमने क्या किया, अब ये ऊपर कितना जाएगा, और ऊपर के सेमी सर्कल भी बनाने दोनों। तो अगर हम देखें तो ये 9 के ऊपर कितना है, 40। तो टोटल हाइट जो है ना फ्रंट व्यू की वो 40 है हमारे पास। सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 40 ऊपर जाएंगे। सही है, और जो ऊपर है, ऊपर वाला सर्कल है वो छोटा सर्कल है, और जो उसके नीचे वाला सर्कल है वो बड़ा सर्कल है। तो जो ऊपर वाला सर्कल है ना वो उसका रेडियस दिया हुआ है हमें 15, और नीचे वाले सर्कल का रेडियस नहीं गिवन, वो हम खुद से निकालेंगे। वो 8 मिलीमीटर दूर है। जो 15 रेडियस वाला सर्कल है ना छोटा वाला, उससे 8 मिलीमीटर दूर है, तो उसका रेडियस उससे 8 मिलीमीटर ज़्यादा होगा। सही है, तो 15 + 8 कितना होता है हमारे पास, 23। ठीक है, तो जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका 23 होगा रेडियस, और जो ऊपर वाला छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस होगा 15। इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले सर्कल बना लेंगे। कितना ऊपर बनाएंगे, 40 ऊपर जाएंगे। 40 ऊपर जाते ही ये दो सर्कल्स बनाएंगे, बीच में जितना एरिया बचेगा 9 मिलीमीटर का, तो हम डिस्टेंस जो है वो बीच में छोड़ चुके हैं, हमने सिंपल फिर ज्वाइन कर लेना होगा। तो ये हम गए 40 ऊपर। 40 ऊपर जाकर हमने रेडियस, सबसे पहले छोटा वाला सर्कल बना रहे हैं, उसका रेडियस हमने लिया 15, फिर बड़े वाले सर्कल का लिया 23। ठीक है, हमें हाफ सर्कल चाहिए था, तो इसके सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे हॉरिजॉन्टल। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, और फिर उसके ऊपर वाला जो पार्ट है हाफ सर्कल दोनों का वो इरेज कर देंगे। सही है, तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो इरेज कर दिया। ऊपर वाला पार्ट और ये बराबर में ही सारा कुछ इरेज करने के बाद अब अगर हम देखें तो बीच में वो जो 9 मिलीमीटर जिसकी चौड़ाई है वो दो लाइंस बनानी होंगी, तो हम ये लाइंस ज्वाइन कर देंगे। इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ से सिंपल हमने क्या करना है, लाइन बना देनी है। ये लाइन जो बना रहे हैं अभी हम, इसकी चौड़ाई है 9 मिलीमीटर। ठीक है, और ये कितना ऊपर होगी, वो अगर हम ऊपर वाली कैलकुलेशन करते ना वो थोड़ी सी मुश्किल होती, इसलिए हम डायरेक्ट 40 ऊपर गए और हमने सर्कल बना दिया।
ऊपर वाली कैलकुलेशन मतलब कि जो बीच की कैलकुलेशन है ना, ये अगर हम करते हैं ना कि कितना ऊपर जाएँ तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 40 तक ऊपर चले गए और सेमी सर्कल बनाया, फिर बीच में लाइन बनाई। और ये जो बीच वाली लाइन है, ये हमें ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही फ्रंट व्यू के अंदर, तो हम इसको इरेज़ कर देंगे। अच्छा, इरेज़ करने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मगर इसमें एक चीज़ रह गई है, वो ये कि यहाँ पे ना हमें इस तरह से पीछे की तरफ वाला जो है ना, वो टेढ़ी लाइन भी दिखेगी। पीछे की तरफ जो बना हुआ है ना 33 जहाँ पे दिख रहा है उसके पीछे, तो वो टेढ़ा जो है बना हुआ है वो भी हमें दिखेगा, तो उसकी भी लाइन्स हमने शो करनी है। फ्रंट व्यू के अंदर हमें दिखेगा, सही है। बेशक वो पीछे बना हुआ है मगर पीछे भी जो है वो हमें दिखेगा, सही है। इस तरह से करके हम यहाँ पर भी वैसी लाइन बना लेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसको मेजरमेंट से नहीं बनाया, तो ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बन रहा, मैंने इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर दिया ताकि दोनों एक जैसे लगे, और मैं ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इरेज़ कर दूँगी। आप लोग जब मेजरमेंट से बनाएंगे तो बिल्कुल जो है एग्जैक्ट वो वैसे ही बनेगा, दोनों लाइन्स एक जितनी ही टेढ़ी होंगी, सही है। ये हमने यहाँ से मिटा दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, फ्रंट व्यू बना लिया। फ्रंट व्यू के बाद हमने इसकी प्रोजेक्शंस गिरानी है, प्रोजेक्शंस गिरा के टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। तो ये अब जितनी भी लाइन्स थी हमने हर एक की प्रोजेक्शन निकाल दी है, सर्कल के सेंटर की भी निकाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे साइड व्यू। साइड व्यू से अगर हम देखें तो साइड व्यू की बेस हमें कितनी दिखेगी, 52, ठीक है। और हाइट तो उतनी ही होगी जो हमारे पास फ्रंट व्यू की हाइट है। तो हाइट हमेशा हम प्रोजेक्शंस को देख के बनाते हैं, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें हम प्रोजेक्शन से बना सकते हैं वो वहाँ पे बना लें, क्योंकि फजूल में हम कैलकुलेशन करेंगे। मगर हाँ, डायमेंशंस के लिए हमें शो करना पड़ेगा, तो वो जो डायमेंशंस है इन सब की वो सारी जो है ना मैं PDF एक प्रोवाइड कर दूँगी। उसके अंदर ये जो सारी ड्राइंग्स हैं जो मैं इस प्लेलिस्ट में कर रही हूँ उसकी सारी डायमेंशंस लिखी हुई होंगी, सही है। तो ये हमारे पास बेस हो जाएगी साइड व्यू की 52, ठीक है। 52 बेस हो गई। बेस होने के बाद ये जो हमारे पास बिल्कुल सीधा दिखेगा उतना ही बना लेंगे हम, जितना हमारे पास फ्रंट व्यू की हाइट थी, और ऊपर से क्लोज़ कर देंगे। अगर साइड व्यू देखें तो साइड व्यू भी उतना ही ऊपर है, उसकी बेस जितनी 75 वाली बेस ऊपर थी। कितनी ऊपर थी, 9 मिलीमीटर ऊपर थी। तो यहाँ पर भी हमारे प्रोजेक्शन काम आएगी। हम सबसे पहले प्रोजेक्शन से बनाएंगे, ठीक है। ये हम इसको जो है कंप्लीट कर देते हैं, गैप छुटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करके हमने बना लिया। अब हमें 52 की बेस भी उतनी ऊपर हुई हुई है जितनी 75 वाली बेस ऊपर हुई हुई थी। कितनी ऊपर हुई हुई थी, 9 मिलीमीटर ऊपर हुई हुई थी। तो इसको हमने क्या कर दिया, 9 मिलीमीटर की जो प्रोजेक्शन है वो हमने बिल्कुल ऊपर जो आ रही है प्रोजेक्शन उससे हमने एक लाइन बना देनी है। ये हम इससे लाइन बना देते हैं, और लाइन बनाने के बाद हम ये देखें तो ये जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, साइड व्यू से देखें तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसकी एक लाइन हमें दिखेगी, ठीक है। मतलब कि बड़े वाले सर्कल की एक लाइन हमें साइड व्यू में दिखेगी। तो वो जो बड़े वाले सर्कल की प्रोजेक्शन है वहाँ से हमने जो है, और वो जो छोटा वाला सर्कल है अगर हम देखें ना साइड व्यू से तो वो पीछे छुपा हुआ होगा, तो वो हम किस में बनाएंगे, हिडन लाइन्स से शो करेंगे, ठीक है। आखिर में जाके इसकी हिडन लाइन्स बनाएंगे। अभी के लिए हम इसकी जो प्रोजेक्शन है बड़े वाले सर्कल की, उससे यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, और ये जो है हमारे पास, इसको एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज़र से मिटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो साइड व्यू में हमें 8 मिलीमीटर का जो है बीच में हॉरिजॉन्टली जो है 2 लाइन्स के दरमियान का फासला दिख रहा है। तो वो हमें कितना दूर बनाना है, यहाँ से हम लेंगे 22 मिलीमीटर का फासला, सही है। 22 मिलीमीटर देख लें डायग्राम के अंदर कहाँ पर है, 22 मिलीमीटर इस तरह से। उसके बाद 8 मिलीमीटर बना हुआ है, फिर उसके बाद वापस से 22 मिलीमीटर। जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैसे भी 52 ही आएगा। 22 44 होता है, 44 में 8 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 52, ठीक है। तो बीच में हमें 8 मिलीमीटर की दरमियान और जो है ना 2 फासले में 2 लाइन्स बना दी, ठीक है। और ये हमने बीच वाली लाइन मिटा दी, क्योंकि सर्कल जो है ना बड़ा वाला सर्कल वो इसके पीछे है, लाइन के आगे नहीं है। 8 मिलीमीटर की लाइन के आगे नहीं है, उसके पीछे है, तो वो हमें सर्कल बीच से नहीं दिखेगा, सही है। इस तरह से करके हमने बना लिया। ये हमारे पास हो गया साइड व्यू। अब हम टॉप व्यू बनाएंगे। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इसकी बेस तो उतनी ही होगी जितनी हमारे पास फ्रंट व्यू की बेस है, सही है। फ्रंट व्यू की बेस कितनी है हमारे पास, 75 है, बेस उतनी ही होगी। हाइट बतानी है हमें, हाइट कितनी होती है, जो साइड व्यू की हमारे पास बेस होती है वही हमारे पास टॉप व्यू की हाइट होती है। तो हमें क्या करना है, 52 की यहाँ पे
लाइन बना देनी है। साइड साइड व्यू की हमारे पास 52 है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास किस तरह से दिखेगा, आपने लंबाई में देखना है, ठीक है, लंबाई में देखना है इस ऊपर से टॉप व्यू को, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह से क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज़ करने के बाद आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे प्रोजेक्शन से होगा। तो हमने क्या करना है, दोनों सर्कल्स अगर हम देखें ना, ऊपर से हमें दोनों सर्कल दिखेंगे, छोटा सर्कल भी दिखेगा और बड़ा सर्कल भी दिखेगा, ठीक है। तो हमने जो सर्कल्स की प्रोजेक्शन नीचे से फ्रंट व्यू से हमने ऊपर की तरफ लाए हैं, हमने उसको सिंपल जो है ना उससे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, बड़े वाले सर्कल की भी छोटे वाले सर्कल की भी। ऊपर से हमें दोनों सर्कल्स दिखेंगे, साइड व्यू में हमें सिर्फ बड़े वाले का बाहर वाला हिस्सा दिख रहा था, सही है। तो ये हम बना देंगे यहाँ से इस तरह से करके। हमने चारों से एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर की नहीं करनी, क्योंकि सेंटर को हम शो नहीं करेंगे। सेंटर को हम शो करते भी हैं तो वो हिडन लाइन से शो करते हैं, इस तरह से नहीं करते, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इससे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हम लोग अच्छा देखें तो 8 मिलीमीटर वाला जो है ना, हमें ऊपर से 8 मिलीमीटर वाला थोड़ा सा दिखेगा, सही है। तो 8 मिलीमीटर वाले के लिए भी हमें शो करना है। अब कितना ऊपर नीचे जाएंगे, तो अगर हम लंबाई में देख रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर 22 ऊपर जाएंगे तो हम 8 मिलीमीटर वाला बीच में बना देंगे। और ये जो सर्कल्स वाली लाइन है ना, इनके दरमियान से पास नहीं होगी 8 मिलीमीटर की लाइन। 8 मिलीमीटर की जो लाइन है ना, वो साइड पर ही रहेगी। क्यों है ऐसा? अच्छा, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है 22 मिलीमीटर ऊपर जाना है हमने, सही है, फिर बनाना है। और 22 मिलीमीटर इसके ऊपर भी नीचे भी 22 मिलीमीटर ही फासला होगा, और बीच में 8 होगा जो अभी मैं लाइंस बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमने पूरा क्यों नहीं बनाया, पूरा इसलिए नहीं बनाया, टॉप व्यू से देख लें। टॉप व्यू में ये जो 8 का है, क्या ये सर्कल्स के बीच में आया हुआ है? नहीं आया हुआ, वो सर्कल्स के बाहर है, सही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 को उसके दरमियान भी नहीं रखा, सर्कल वाली लाइन के दरमियान भी नहीं रखा, वहीं पे ख़त्म कर दिया। इस तरह से करके हमने कर लिया। अब हम सारी प्रोजेक्शंस जो है ना इसकी साइड व्यू की टॉप व्यू के ऊपर और टॉप व्यू की साइड व्यू के ऊपर गिराएंगे, जिस तरह से हम गिराते थे। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर देंगे, और जो नीचे वाला हमारा साइड व्यू है उसको वर्टिकली एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, तो ये जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्शंस थी वो सारी जॉइन कर दी हैं, और एक्सिस भी बना लिया बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बनाया करते थे। अब हमने हिडन लाइंस बनानी है, मतलब वो चीज़ें जो हमें व्यू में दिख तो रही होंगी मगर छुपी हुई दिख रही होंगी, तो वो कैसे बनाएंगे। तो हमने ये जो बीच में 9 मिलीमीटर का जो चौड़ाई में 2 लाइंस बनाई थी, सबसे पहले इसकी प्रोजेक्शन हमने ऊपर लेके जानी है, और ये हिडन लाइंस में शो करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये हमारे पास जो टॉप व्यू होगा उसमें से 9 मिलीमीटर की लाइन हिडन है, सही है। ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे है नहीं, बल्कि है। अगर हम ऊपर से देखें तो 9 मिलीमीटर वाली लाइन होगी, पूरे टॉप व्यू में है, वो नीचे की तरफ है बस, सही है। उसके बाद हमने एक और हिडन लाइंस बनानी है यहाँ पे। ये जो हमारे पास यहाँ पे बीच में जो सर्कल होगा, इसका हम शो करेंगे सेंटर, जैसे कि हम शो करते हैं हमेशा। सेंटर को हमने शो करना होता है हिडन लाइंस में, सही है। और हमने ये पूरे उसमें शो किया है। क्यों शो किया है? क्योंकि टॉप व्यू में हमें ये पूरे उसमें ही सर्कल है, पूरा ही टॉप व्यू में ये सर्कल है ऊपर से लेके नीचे तक, सही है। तो इसलिए हमने पूरी लाइन बनाई है। यहाँ से हमने हिडन लाइंस में ये शो किया है। क्यों शो किया है? क्योंकि जो हमारे पास 8 मिलीमीटर वाली लाइन है, 8 मिलीमीटर वाली लाइन वो हमारे पास पूरे में है, सही है, पूरे में है। अगर हम टॉप व्यू से देखें, बस बीच में वहाँ तक नहीं है, 9 मिलीमीटर वाली जगह पर नहीं है, सही है। तो वहाँ से हम लोग इरेज कर सकते हैं, बाकी हमने पूरा शो करनी है 8 मिलीमीटर वाली लाइन, ठीक है। वो सर्कल्स के अंदर तक जा रही है, अगर हम गौर से देखें तो नीचे तक है सर्कल के। उसके बाद हमने ये छोटे वाले सर्कल की लाइन शो की है साइड व्यू के अंदर। ये छोटे वाली सर्कल की लाइन इसलिए शो की है क्योंकि हम साइड व्यू में अगर देखें तो छोटा वाला सर्कल पीछे की तरफ छुपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा वाला सर्कल नहीं है, बल्कि वो है मगर छुपा हुआ है। तो इस तरह से करके हमने ये वाली जो है डायग्राम बनाई है आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक, और ये हमने एक्सिस बनाया। हमें ध्यान में रखना है कि हिडन लाइंस हमें लाजमी सही से बनानी, किधर तक जाएगा किधर तक नहीं जाएगा वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग दूसरी ड्राइंग करेंगे।